इच कहानी। कबूतर, दाना, बीज और पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा जंगल था जो हरियाली और शांति से भरा हुआ था। वहीं जंगल के एक किनारे पर एक बूढ़ा पीपल का पेड़ खड़ा था जो न जाने कितने वर्षों से वहां था। उसकी शाखाएं विशाल थीं, पत्ते गहरे हरे और उसकी छांव ठंडी और सुकून देने वाली। उस पेड़ पर एक नन्हा मगर समझदार कबूतर रहता था। उसका नाम था शुभो। शुभो अकेला नहीं था। उसके पास ढेर सारे सपने थे। अपने जैसे पक्षियों के लिए एक सुंदर जगह बनाना जहां दाना, पानी की कमी न हो और सभी पक्षी प्रेम और शांति से रहें। शुभो का हर दिन एक ही काम होता, सुबह सुबह उड़ जाना, दूर दराज के खेतों से कुछ दाना खोज कर लाना और खुद भी खाना और कुछ अपने घोंसले में जमा कर लेना। एक दिन जब वह दाना खोजने निकला तो उसे एक सूखा बीज मिला। वह बीज अलग सा दिख रहा था, बिल्कुल चमकदार, भूरा, और उसमें एक अनोखी ऊर्जा थी। शुभो को लगा कि यह बीज कुछ खास है। वह उस बीज को अपने घोंसले में ले आया। पहले तो सोचा खा ले, लेकिन फिर उसे विचार आया, अगर इसे बो दूं तो शायद इससे कोई पेड़ निकले, और अगर पेड़ निकला तो न जाने कितने पक्षियों को घर और खाना मिलेगा। बीज बोने का फैसला। शुभो ने बीज को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में छुपा दिया। अपने छोटे छोटे पंजों से उसने गड्ढा खोदा, बीज डाला और ऊपर से थोड़ी मिट्टी से ढक दिया। हर दिन वह उस जगह पर जाकर पानी के लिए छोटी सी टोंटी से पानी गिराता और उम्मीद करता कि कुछ निकलेगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांव के कुछ चिड़ियां उस पर हंसने लगे। अरे शुभो, कबूतर बीज बोते हैं क्या? वो तो किसान करते हैं। तू कब से किसान बन गया? पर शुभो चुप रहा। वह जानता था कि हर बड़े काम के पीछे धैर्य लगता है। अंकुर की शुरुआत। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो शुभो ने देखा मिट्टी के उस छोटे से टुकड़े में से एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर निकला था। शुभो की खुशी का ठिकाना न था। उसे लगा जैसे उसके सारे सपनों को पंख मिल गए। अब वह उस छोटे अंकुर की सेवा करने लगा। बारिश हो या धूप, वह हर दिन उड़कर पानी लाता, उसकी छांव बनाता और उसे देखता पेड़ बनना। समय के साथ वह बीज बड़ा होता गया। अब उसमें 2 पत्ते आ गए, फिर 4। धीरे धीरे वह झाड़ी बना और 1 साल के अंदर एक छोटा पेड़ बन गया। शुभो के घोंसले के पास अब एक नया साथी खड़ा था। वह पेड़ जो अब घर बन सकता था अन्य पक्षियों के लिए। एक दिन एक घायल मैना आई जिसे शिकारियों ने तीर से घायल कर दिया था। वह कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी। शुभो ने उसे अपने पेड़ की एक शाखा पर पनाह दी। पेड़ ने भी अपनी पत्तियों से उसे छांव और सुरक्षा दी। वहीं से यह पेड़ बन गया, सभी पक्षियों का पेड़। अब तो गौरैया, तोता, बुलबुल, मैना सभी वहां रहने लगे। कुछ पेड़ की छाल में अपने घर बनाते तो कुछ उसकी शाखाओं पर झूले की तरह झूलते। आई है कबूतर की सोच। जंगल का बदलता रूप। शुभो अब बूढ़ा होने लगा था। उसके पंख पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, पर उसकी सोच पहले से और भी बड़ी हो गई। उसने जंगल के बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, हम पक्षी सिर्फ उड़ते नहीं, हम बो सकते हैं, उगा सकते हैं, बना सकते हैं। जिस बीज को मैंने बोया उसने सैकड़ों पक्षियों को घर और भोजन दिया। अगर हम सब हर साल एक एक बीज बो दें तो जंगल को और सुंदर बना सकते हैं। सभी पक्षी पहले हैरान थे, पर फिर मान गए। हर पक्षी ने एक बीज बोने की जिम्मेदारी ली। को